हाय फ्रेंड्स, मैं हूं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गाइस में जैसा कि आप लोग को आज मैं बात करने वाला हूं टूल इंजीनियरिंग मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के डिटेल्स कॉन्टेक्ट्स के बारे में। मींस आज हम जानेंगे आप लोग को टूल इंजीनियरिंग के चैप्टर में कौन सा टॉपिक पढ़ना है। जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में मैंने बात किया था, सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था। सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक है इनके बारे में मैंने बताया था। आज हम जानेंगे चैप्टर के बारे में। चैप्टर में कौन सा टॉपिक, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है आप लोग को, इन सभी चीज़ों की जानकारी पूरी जानने वाले हैं। अगर वीडियो पूरी जानकारी लेनी है तो वीडियो पूरी देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए हम बात करें जैसा कि आप लोग को टूल इंजीनियरिंग के डिटेल्स कॉन्टेक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं टूल इंजीनियरिंग मैकेनिकल 6 सेमेस्टर, ठीक है। अब यहाँ पे टूल इंजीनियरिंग में आपको क्या है कि जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था, टूलों से संबंधित सारी जानकारी आप लोग को टूल इंजीनियरिंग नोट्स में देखने को मिलेगा। जैसा कि आप लोग को सीएनसी मशीन, ड्रिलिंग मशीन, बोरिंग और रिमिंग हो गया, ठीक है। आदि जो भी मशीनें यूज़ की जाती हैं तो उसमें किसी न किसी माध्यमों पर, किसी न किसी माध्यमों के टूल के जरिए उस पर ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है, कारखंडों पर। तो वो कारखंडों पर ऑपरेशन किन के माध्यमों से किया जाता है? तो टूल के माध्यम से। तो टूल की क्या दक्षता होनी चाहिए, क्या कैसे किस प्रकार से उसकी नुकीलता होनी चाहिए, किस प्रकार से उसका रगनेस होना चाहिए, इन सभी चीज़ों की जानकारी आप लोग को कौन से चैप्टर नोट्स में पढ़ने को मिलेंगे? तो टूल इंजीनियरिंग वाले चैप्टर नोट्स में पढ़ने को मिलेगा। अब बात किया जैसा कि आप लोग को टूल इंजीनियरिंग में कितने चैप्टर हैं, तो आप लोग को मैंने बताया था 4 चैप्टर हैं, 1 से लेकर 4 चैप्टर में। और पहले चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे पहला चैप्टर हमारा क्या है? टूल इंजीनियरिंग का परिचय, ठीक है। अब टूल इंजीनियरिंग परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ टूल इंजीनियरिंग। अब टूल इंजीनियरिंग में परिचय में क्या पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक है, इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है? इंट्रोडक्शन, यानी टूल इंजीनियरिंग क्या होता है, इसका यूज़ क्या है, ठीक है। मतलब टूल से संबंधित इसकी जानकारी जाननी है, ठीक है। टूल होता क्या है, इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका मटेरियल्स कौन कौन से बनाए जाते हैं, ऐसी सारी जानकारी आपको इंट्रोडक्शन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट की बात किया जाए मशीन टूल के प्रकार, जो मशीन टूल्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तरह तरह के मशीनों में जो भी यूजेस की जाती हैं वो विभिन्न प्रकार की टूल्स यूज़ किए जाते हैं, तो वो कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में देखना है। नेक्स्ट बात किया जाए टूल इंजीनियरिंग के मूल मूल बातें, मतलब उनके कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। वहीं पे बात किया जाए किन किन मटेरियल से तैयार किया जाता है, कितनी उसकी दक्षता होती है, ठीक है। ऐसी सारी जानकारी आपको यहाँ पे थर्ड वाले टॉपिक में मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए टूल इंजीनियरिंग में संचालन, किस प्रकार से उसका संचालन वगैरह होता है, इनके बारे में। नेक्स्ट बात किया जाए टूल इंजीनियरिंग में उपकरण के प्रकार, उसके जो उपकरण होंगे, ठीक है, वो कितने प्रकार के होते हैं। ऐसी सारी जानकारी आपको कौन से चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे? तो चैप्टर फर्स्ट में मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नेक्स्ट चैप्टर की बात किया जाए तो नेक्स्ट चैप्टर आता है कटिंग टूल्स, यानी कटाई टूल्स क्या होता है। अब देखेंगे कटाई टूल्स में क्या होता है। कटिंग टूल्स, जो भी टूल्स यूज़ किए जाएंगे, टूल बनाया गया तो उन्हें किन्हीं न किन्हीं कार्यों के लिए बनाया गया, कुछ ना कुछ काटने के लिए, कुछ ना कुछ डिजाइनिंग करने के लिए ही बनाया गया। तो वो किस प्रकार से कौन सी मशीनों में कौन सा टूल यूज़ करना है, ऐसी सारी जानकारी आपको कौन से चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे? तो चैप्टर सेकंड में मिलेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक है सेकंड वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे पहला आता है आपका कटाई उपकरण, जो भी संबंधित उपकरण आते हैं, टूल्स वगैरह हो जाते हैं, वो कटाई उपकरण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए कटिंग टूल्स के प्रकार, कटिंग टूल्स कितने प्रकार के होती हैं, जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स और डबल पॉइंट कटिंग टूल्स, ठीक है। इन दोनों के बारे में हम विस्तार रूप से जानेंगे जब चैप्टर पढ़ते चलेंगे तब, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए कटाई उपकरण की पदार्थ यानी मटेरियल्स, किन किन मटेरियल से बने हो जाते हैं कटिंग टूल्स हमारा, इनके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए कर्तन उपकरण बनाने में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ के गुण कौन कौन से होने चाहिए। नेक्स्ट हाई स्पीड स्टील क्या होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स क्या होता है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स क्या होता है, और सेटेलाइट क्या होता है, मतलब मिश्र धातु क्या होती है। ऐसी सारी जानकारी आपको कौन से चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे? तो आपको सेकंड वाले चैप्टर में। आगे बात किया जाए वहीं पे सिरेमैक्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स की ज्यामिति किस प्रकार से होती है, वहीं पे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स की ज्यामिति आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए रीमर क्या होता है,
रिमर कहाँ यूज़ किया जाता है, इन सभी टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट मिलिंग कटर हो गया, ठीक है। चिप ब्रेकर हो गया, चिप ब्रेकर का यूज़ कहाँ होता है, क्या किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, ऐसी सारी जानकारी आपको कौन से चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे, तो चैप्टर सेकंड में पढ़ने को मिलेगा। आगे बात किया जाए वहीं पे टूल की रीग्राइंडिंग क्या होती है, लैपिंग क्या होती है, हॉर्निंग क्या होता है, टूल बियर क्या होता है, ऐसे सारे से टॉपिक के बारे में आपको कौन से चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे, तो चैप्टर सेकंड में पढ़ने को मिलेगा। आगे बात किया जाए नेक्स्ट चैप्टर की बात किया जाए तो नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा चैप्टर थर्ड, लोकेशन एंड क्लैंपिंग क्या होता है। मीन्स कहने का मतलब है लोकेशन, लोकेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को दर्शा दिया जाए, ठीक है, मतलब रख दिया जाए तो उसे लोकेट करे, ठीक है, किसी दिशा को लोकेट करे, किसी दिशा को निर्देश करे, वो लोकेशन के अंतर्गत आता है, मतलब लोकेशन एंड क्लैंपिंग के अंतर्गत। क्लैंपिंग क्या होता है, हमारा किसी चीज़ को पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, तो क्लैंपिंग, लोकेशन एंड क्लैंपिंग, कारखंडों को पकड़ने के लिए जो लोकेशन प्राप्त किया जाता है वो लोकेशन एंड क्लैंपिंग हमारा कहलाता है, ठीक है, क्लैंपिंग। अब वहीं पे बात किया जाए चैप्टर थर्ड में कौन से टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे लोकेशन एंड क्लैंपिंग के अंतर्गत, तो बात किया जैसा कि आप लोग स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट आता है लोकेशन का अर्थ, मतलब किस प्रकार से किसी चीज़ को पकड़ा जाता है, तो उसका लोकेशन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से उसका प्रोसेस होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको कौन से टॉपिक पढ़ने मिलेंगे, तो चैप्टर थर्ड में। वहीं पे आगे बात किया जाए स्वतंत्रता की डिग्री, मतलब लोकेशन की डिग्री किस प्रकार से होती है, किस एंगल पर उसे सेट किया जाता है, ठीक है। आगे बात किया जाए लोकेशन के लिए बुनियादी नियम क्या होते हैं, उसके रूल कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में। वहीं पे 3-2-1 का सिद्धांत क्या होता है, लोकेशन एंड क्लैंपिंग के बारे में। आगे बात किया जाए लोकेटिंग करने की सामान्य प्रणाली क्या होती है। नेक्स्ट बात किया जाए छेद पर स्थिर करना, लोकेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न विधियां, ठीक है। आगे बात किया जाए क्लैंपिंग क्या होता है और विभिन्न प्रकार के क्लैंप क्या होते हैं। ऐसे सारे टॉपिक आपको कौन से चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे, तो चैप्टर थर्ड में पढ़ने को मिलेगा। आगे बात किया जाए वहीं पे नेक्स्ट चैप्टर की बात किया जाए, नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या आता है, जिग्स एंड पिक्चर्स क्या होता है। अब जिग्स और पिक्चर्स क्या होता है, किसी चीज़ को अगर हम किसी भी कारखंडों को बनाने से पहले हम क्या करते हैं, उसे एक आधारित ढांचा तैयार कर लेते हैं। ढांचा बनाने से हमारा क्या मतलब होता है, एक तो एक हमारा जो मटेरियल्स होता है, जो तैयार किया गया मटेरियल्स पूरा सही रूप से सटीक रूप से बनेगा, और साथ में अगर जो भी उस पर ऑपरेशन किए जाएंगे तो अगर साथ में वो सारा कारखंड सही रूप से फिट होगा तो उसमें ऑपरेशन करने में किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होती हैं, ठीक है। तो जिग्स का मतलब क्या होता है और पिक्चर्स का मतलब क्या होता है। जिग्स क्या करता है, हमारा किसी चीज़ को कारखंडों को पकड़ने के लिए और साथ में उसको जो जिस प्रकार से ऑपरेशन करता है उसको निर्देशित करने के लिए भी जिग्स का प्रयोग किया जाता है। बल्कि वहीं पे पिक्चर्स का क्या होता है, किसी चीज़ों को हम पकड़ने के लिए ही उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे जिग्स और पिक्चर्स का क्या रोल होता है टूल इंजीनियरिंग के अंतर्गत, इनके बारे में हम जानेंगे पूर्ण रूप से विस्तार से जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे। आइए इसके बाद बात किया जैसा कि आप लोग को जिग्स और पिक्चर्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो यहाँ पे हम देख लेंगे 1 मिनट के लिए कार्यग्राही का परिचय, ठीक है। वहीं पे इसकी परिभाषा क्या होती है जिग्स और पिक्चर्स की, जिग्स क्या होता है, जिग्स और पिक्चर्स के मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं, मतलब मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए जिग्स के प्रकार क्या होते हैं और ड्रिलिंग जिग्स के प्रकार कौन कौन से होते हैं और इंडेक्स फ्लैंस क्या होते हैं, ठीक है। आगे बात किया जाए सामान्य उद्देश्य वर्क होल्डर क्या होता है, और वहीं पे बात किया जाए मॉड्यूलर पिक्चर्स क्या होता है, पिक्चर्स के प्रकार क्या होती हैं, मिलिंग पिक्चर्स, वेल्डिंग पिक्चर्स, टर्निंग पिक्चर्स, संयोजन पिक्चर्स, निरीक्षण पिक्चर्स और जिग्स और पिक्चर्स के अनुप्रयोग। मतलब इतने टॉपिक आपको कौन से चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे, तो चैप्टर 4 में पढ़ने को मिलेगा। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को फर्स्ट से लेकर चैप्टर 4 तक टूल इंजीनियरिंग में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है इनके बारे में पूर्ण रूप से विस्तार किया गया। नेक्स्ट क्लासेस में आप लोग को यहाँ पे चैप्टर 1 से जो भी टॉपिक आपको पढ़ना होगा वो टॉपिक हम नेक्स्ट क्लासेस में आप लोग को पढ़ाएंगे। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।